तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भिन्न का भाग करना सीखेंगे। भिन्न का भाग जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो दोस्तों ये है हमारा पहला क्वेश्चन और ये है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन को काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। और दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके सामने कोई भी भिन्न के भाग वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप उसको काफ़ी आसान तरीका से सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको बिल्कुल ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखिए। तो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 70 और बाटा में 3 है, इसी में भाग करना है 11/100 से। तो ये 70/3 क्या है? तो देखिए ये 70/3 जो है ना एक भिन्न है। भिन्न क्यों है? क्योंकि भिन्न का रूप होता है p/q, यानी जो भी संख्याएं p/q के रूप में दिखता है ना, तो हम कहते हैं कि यह भिन्न है। तो ये p/q के रूप में है। p का मान जो यहाँ पर 70 है और q का जो मान है 3 है। और जब यह भिन्न है ना, तो भिन्न में इस बाटा के जो ऊपर नंबर है ना, इसको अंश कहते हैं, और इस बाटा के नीचे वाला जो नंबर है ना, इसको हर कहते हैं। यानी अंश का मान 70 है और हर का मान 3 है। तो ये पहला भिन्न है, इसमें भाग करना है दूसरा भिन्न 11/100 से। तो इसीलिए हम इसको भिन्न का भाग कहते हैं, क्योंकि एक भिन्न में भाग करना है दूसरे भिन्न से। अब देखिए इसको सॉल्व करने का नियम क्या है? तो नियम यही है, सबसे पहला काम कि जो भी पहला भिन्न है ना, इसको जेम का त्यों लिखना है। यानी 70/3 है ना, तो हम यहाँ पर 70 और बाटा में 3 लिखेंगे। अब देखिए जो भाग का चिन्ह है ना, इसको हमको गुना में कन्वर्ट करना होता है। और नियम होता है कि जैसे ही भाग के चिन्ह को गुना में कन्वर्ट कीजिए, इस भाग चिन्ह के बाद वाला जो भिन्न है ना, ये पलट जाएगा। यानी जो 11 ऊपर है यह बाटा के नीचे आ जाएगा, और जो 100 नीचे यह बाटा के ऊपर चला जाएगा। अब देखिए मैंने भाग को गुना में कन्वर्ट कर लिया, तो ये पहला भिन्न में गुना करना है दूसरा भिन्न से। तो ये हो गया हमारा भिन्न का गुना। और भिन्न का गुना कैसे सॉल्व होता है? नियम होता है कि इसको कटाना पड़ता है। कटाते कैसे हैं? अगर ये संख्याएं ऊपर नीचे कट रहा है ना, तो हम ऊपर नीचे कटाएंगे, और नहीं तो तिरछा तिरछी कटाने का नियम होता है। समझ रहे हैं ना? यानी इस 3 से इस 100 को कटाएंगे और इस 11 से इस 70 को कटाएंगे। तो संख्याएं कब कटता है यह आपको ध्यान में रखना है। तो संख्याएं तब कटता है जब जिन दो संख्याओं को हमको काटाना है, ये दोनों संख्या किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में, एक के पहाड़ा के अलावा, एक यानी 1 के पहाड़ा के अलावा किसी भी संख्या के पहाड़ा में अगर ये 70 और ये 11 ये दोनों संख्या आ रहा है ना, तब ये संख्याएं कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। तो देखिए अगर हम 11 से कटाएंगे तो 11 के पहाड़ा में 11 है एक बार में, लेकिन 11 के पहाड़ा में 70 जो है कभी भी नहीं आएगा। तो ये जो संख्याएं नहीं कट सकता है। अगर हम और कोई संख्या से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे, तो 2 से 70 कटेगा, 7 से 70 कटेगा, 10 से 70 कटेगा। लेकिन जिन जिन संख्याओं से 70 कटेगा ना, उस संख्या से ये 11 नहीं कटेगा, क्योंकि उस संख्या के पहाड़ा में 11 जो है कभी भी नहीं आएगा। यानी केवल एक संख्या के पहाड़ा में ये दोनों संख्या नहीं आ रहा है, तो ये जो है नहीं कट सकता है। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 100 है, तो 3 और 100 भी कभी भी किसी भी एक संख्या के पहाड़े में नहीं आएगा, तो ये भी संख्याएं आपस में नहीं कटेगा। तो जब संख्या नहीं कटेगा, भिन्न का गुना करना है, तो करना क्या है? देखिए यहाँ पर बटे के वर्ग में क्या है? 70 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 70। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह। यहाँ पर बटे के वर्ग में क्या है? 100 है, तो यहाँ पर 100 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका 3 है और गुना में यहाँ पर आपका 11 है, लिख दिया हमने। अब देखिए 70 का गुना करना है 100 में। तो देखिए जब 7 का गुना करेंगे 1 में, तो आपका हो जाएगा 7, और ये वाला 1 0 ये वाला डबल 0 आपको यहाँ पर उतार देना है, 3 0। और बाटा में 3 का गुना करेंगे 11 में, तो 11 3 का हो जाएगा आपका 33। अब देखिए 7000/33 ये हो गया इस पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों ये है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप किसी भी प्रकार के भिन्न के भाग को काफ़ी आसान तरीका से, काफ़ी ईजी तरीका से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए करना क्या है, जो भी हमने पहले क्वेश्चन में तरीका यूज़ किया है ना, तरीका आपको वही यूज़ करना है। देखिए सबसे पहला काम कि जो पहला भिन्न है, यानी जो लेफ्ट साइड वाला भिन्न है, इसको जेम का त्यों लिखना है। तो 21/13 है ना, तो हम सिंपल से यहाँ पर 21 और बाटा में 13 है, तो बाटा में 13 जो है ना यहाँ पर लिख देंगे।
उसके बाद जो भाग का चिन्ह है ना, इसको हमको गुना में कन्वर्ट करना होता है। तो जो भी भाग का चिन्ह है इसके जगह पर हम गुना लिखेंगे, और जैसे ही भाग के चिन्ह को गुना में कन्वर्ट करेंगे, नियम होता है कि इस भाग चिन्ह के बाद वाला जो भिन्न है ना, ये पलट जाएगा। तो जो 7 ऊपर है ये आपका बाटा के नीचे जाएगा, और जो 39 नीचे है ना, ये आपका बाटा के ऊपर चल जाएगा। अब देखिए फिर भाग का चिन्ह है, तो जो भी भाग का चिन्ह रहे, तो भिन्न का भाग बनाने का नियम ही होता है कि भाग के चिन्ह को गुना में कन्वर्ट कीजिए, और इसके बाद वाला जो भिन्न है ना, इसको पलट दीजिए। तो 2/5 है ना, तो यहाँ पर आपका 5 और बाटा में 2 हो जाएगा। अब देखिए सिंपल तरीका से मैंने जो भी भाग का चिन्ह था इसको गुना में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया हमारा भिन्न का गुना। तो भिन्न का गुना भी सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बताया है कि इसको कटाया जाता है। कटाते कैसे हैं, अगर ये संख्याएं ऊपर नीचे कट रहा है तो हम ऊपर नीचे कटाएंगे, और नहीं तो तिरछा तिरछे कटाने का नियम होता है। और नियम यह भी होता है कि अगर इस संख्या से अगर ये संख्या तिरछा कट रहे तो इसको कटाएंगे, और नहीं तो अगर इसी संख्या से अगर यहाँ पर ये वाला संख्या तिरछा कटेगा ना, तो हम इसको भी कटाएंगे। यानी कहीं से कहीं आप तिरछा संख्याओं को कटा सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा है ना भिन्न का गुना है। तो चलिए अब कटाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर 13 और 39 कटेगा। देखिए 13 के पहाड़े में 13 है एक बार में, और 13 के पहाड़े में 39 है 13 3 बार में, यानी केवल 13 के पहाड़े में ये दोनों संख्या आ गया, तो हम 13 से कटा दिए। अब देखिए यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 7 है। अब देखिए यहाँ पर 21 है और तीसरा देखिए यहाँ पर क्या है 7 है। तो 21 और 7 ये दोनों संख्या जो है ना 7 के पहाड़ा में है, यानी एक संख्या के पहाड़ा में ये 7 भी है और उसी संख्या के पहाड़ा में 21 भी है, तब ये संख्या कट जाएगा। देखिए यहाँ पर 7 के पहाड़ा में 7 है एक बार में, और 7 के पहाड़ा में 21 है, 7 त्रिका 21 3 बार में। अब देखिए और क्वेश्चन क्या कटने वाला है, तो 2 से 3 नहीं कटेगा, 5 से यहाँ पर तो 1 आ चुका है, तो 1 से कटाने का फायदा होगा नहीं, क्योंकि 1 से 5 को कटाएंगे तो 1 पंजे 5 यानी फिर वापस से 5 ही आ जाएगा। तो 1 से हम नहीं कटाते हैं, क्योंकि 1 से कटाने का कोई फायदा नहीं होता है। और 2 से 5 नहीं कटेगा, 2 से 3 भी नहीं कटेगा, 2 से ये 3 भी नहीं कटेगा। यानी अब हमारे ख्याल से कोई भी संख्या ऊपर नीचे या फिर तिरछा तिरछी नहीं कटेगा। तो जब संख्याएं नहीं कटते हैं तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। देखिए गुना कैसे करेंगे, यहाँ पर बटा के ऊपर में क्या बच गया है 3, तो लिखेंगे 3। यहाँ पर बटा के ऊपर में क्या बच गया है 3, और यहाँ पर बटा के ऊपर में क्या बच गया है 5, और यहाँ पर नीचे में आपका 1, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर आपका 2 बच गया है। अब देखिए सिंपल सा 3 तरीका 9 हो जाएगा, और 9 पंज हो जाएगा आपका 45, और 1 का में और 1 दोना हो जाएगा आपका 2। 45/2 जिसमें भाग करेंगे ना, 45 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आपका 22.5, और ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी हमने भिन्न के भाग करने का तरीका बताया है ना, उस तरीका को आप सीख गए होंगे, और इसी तरीका को यूज़ करके आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और इस चैनल पर पहली बार आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आपकी जो भी मैथ्स की तैयारी है हमेशा चलती रहेगी, और आपका मैथ आने वाले समय के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी मजबूत हो जाएगा।